कुंवर नारायण जी की जीवनी कल बता दी थी। आज उन्हीं की कविता का जो है सेकंड पार्ट है, बात सीधी थी पर। बात सीधी क्या होती है बेटा कि कभी कभी जो है व्यक्ति क्या कर लेता है कि अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके लिए क्या है कि उसने एक कविता लिखी है कवि ने कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। क्योंकि सीधी सीधी बात है कि कुछ लोग क्या होते हैं। हाँ जी। कर में जो है जो बात को उसने जो है प्रभावी बनाने के लिए क्या हो रहा है, उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि जो है वो बात जो है सरल से इतनी कठिन बन गई कि उसको समझना मुश्किल हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात बने। अब कवि की जब उसने सीधी बात जो है इतने कठिन शब्दों का प्रयोग उसमें कर कि वो जो है उसकी बात जो है उसको ऐसी लगी जो आम लोगों के समझ में ही नहीं आए, जल्दी से जो है आती नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि बात को जो है सीधे ढंग से जिस बात को पेश करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए वो ये कर देते हैं कि उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने विद्वान को दिखाने के लिए, अपनी विद्वता को प्रकट करने के लिए, अपने पांडित्य को प्रकट करने के लिए वो जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि वो भाषा अपने मायने ही बदल देती है। आम जन की जो है दिमाग में वो बात घुसती नहीं है। फिर जब कवि को ये चीज पता चली तो उसने जो है उन शब्दों को घुमा फिरा के फिर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसने जो है फिर उसको घुमाया फिराया, किस तरह से लाने की कोशिश की कि ताकि जो है ये भाषा सही आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ वो और भी पेचीदा होती चली गई। कहने का मतलब ये है कि कवि की बात तो बिल्कुल सीधी थी, लेकिन जो है प्रभावी बनाने के लिए, पांडित्य दर्शाने के लिए उसने जो है उसको इस तरह से अभिव्यक्त कर दिया कि वो जो है उसका स्वरूप ही बदल गया। इसलिए जो है कहने का मतलब कि जो बात आसानी से समझाई जा सकती थी वो इतनी पेचीदा हो गई कि आम जन की उससे रुचि ही खत्म हो गई। वो जो है उसको समझना ही बहुत मुश्किल हो गया, जिसको कवि ने काफी प्रयास उसके लिए किया, लेकिन वो उसमें तोड़ मरोड़ कर भी जो है उसको समझ नहीं पाया। फिर कहने का मतलब है कि आप सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं उस पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतरा कसता ही चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहने का मतलब कि भाषा का और पेचीदा तो वो हो गई, अब कवि क्या कर रहा है उसको सही करने का प्रयास कर रहा है। अब आपने एक चीज देखी होगी, एक चूड़ी और पेंच की बात यहाँ पे की गई है कि अगर हम जो है अपने घर में किसी पेंच को कसते हैं, पेंच को कसने के बाद तो हम क्या करेंगे, अगर वो पेंच सही ढंग से नहीं जा रहा है, अगर हम उसे जबरदस्ती घसोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है खोखला हो जाएगा, वो पेच उसकी चूड़ियां मर जाएंगी। उसी तरह से कवि भी ये कह रहा है कि मैंने भाषा का तो प्रयोग किया, मैंने जबरदस्ती उसको तोड़ मरोड़ के जो है सही करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सही नहीं हो पाई। इसलिए जो है वो कह रहा है कि आखिर में मुझे उसी का डर था, क्योंकि जिसका मुझे डर था वही हुआ, क्योंकि उसकी भाषा को जो है अर्थ हो, वो भाषा अर्थहीन हो गई। इसलिए जो है कवि कह रहे हैं कि जब उसने जो है अपनी सीधी सीधी बात को चमत्कारिक भाषा के रूप में करने का प्रयास किया, तो उसको जो है उसकी भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया, बहुत ही ज्यादा कठिन उसको हो गया। अब उसने जो है उस समस्या को सुलझाने के लिए कैसे, कि जैसे पेज को जो है जैसे कोई पेज फंसता है उसको जबरदस्ती कसते हैं, तो कहने का मतलब उसने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है उसमें असफल रह गया। फिर जो है अब वो बता रहा है कि गलती तो लोगों की भी है, कि जिन लोगों ने जो है मुझे प्रोत्साहित किया जी कि हाँ बहुत बढ़िया, जिन्होंने वाह वाह करी कि मेरी बातों पे, उन लोगों की भी बहुत बड़ी इसमें गलती वो बता रहा है। फिर बात आती है कि चमत्कार भाषा,
वो ये कह रहे हैं कि दर्शक और श्रोता भी जो है उनको तो उसने जिम्मेदार बता दिया है कि कवि कह रहा है कि जब मैं जो है चमत्कारिक यानी कि जो है पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता हूं तो क्या होता है, मेरी भाषा प्रभावपूर्ण नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों की उसमें रुचि ही नहीं रहेगी। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी उसको हम अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। तो किस तरह से जो है मुझे अपनी भाषा को सही बनाना है, तो मुझे जो है हमेशा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल साधारण, न कि अपनी बात को, अपनी पांडित्य को प्रदर्शित करने के लिए जो है मुझे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है कि जो भाषा जो है लोगों से दूर हो जाए, लोग उसका महत्व ही ना समझें। तो इसीलिए कवि ये कह रहा है कि उसने जो है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे जो है उसकी भाषा प्रभावपूर्ण नहीं रही। प्रभाव कौन छोड़ेगा? जिसको हम समझ पाएंगे। अगर हम किसी की बात को समझ पाएंगे तो हमें वो प्रभाव छोड़ पाएगा। अगर हमें हमारे सामने कोई अभी फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन भाषा में बात करेगा तो हमें तब समझ ही नहीं आएगा, तो हम उस पर कोई रिएक्ट करेंगे नहीं कर सकते। इसलिए जो है कवि ये कह रहा है कवि ये कह रहा है कि हमेशा जो है शब्दों का प्रयोग साधारण ढंग से किया जाए, सोच समझ के किया जाए, ताकि जो है वो लोगों के बीच आसानी से जो है उसको हाँ, तो इसलिए जो है कवि ये कहना चाहता है कि आपको जो है अपनी भाषा का जो प्रयोग करना है वो अत्यंत साधारण भाषा आपकी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये मैंने कल आपको कुछ होमवर्क भी भेजा था, आपको मैंने ये कहा है वो आपने किया होगा। तो आप 1 सेकेंड रुकेंगे, मैं आपके सामने वो कल का होमवर्क आपको इसी में ले आऊँगा। ठीक है, आप लेफ्ट नहीं होंगे।